और विशेष स्वागत करते हैं श्रीमान कमल लोचन प्रभु जी का। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी आज से लेकर 9 तारीख तक प्रातःकाल 12 निकुंती की शिक्षाओं की चर्चा करेंगे 9:15 तक प्रतिदिन। और संध्या के समय प्रभु जी ने कल से शुरू किया है 6 गोस्वामी, वृंदावन के 6 गोस्वामी उनका चर्चा, तो वो चर्चा 8 तारीख में चलेगी। इसका आप लाभ उठाएगा तो मैं प्रभु जी प्रार्थना करूँगा। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Radha Madhava Radha Madhava Radhe Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashcha Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishchikim Om Gyan Virandasya Gyananjana Shalakaya Chaksharan Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschyatra Desha Tarine Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswate Niti Namine Shri Varshabhanavi Devi Dayitaya Kripabdhaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha Madhuryojjala Premadya
श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते। गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषये नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो निबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। चेतां सुरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्भोजौ राधामदनमोहनो दिव्यद्रन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिस्सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणो स्वनेर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नंद महाराज प्रभु ने कहा कि इस बार कुंती महारानी की प्रार्थना सुबह की भागवतम क्लास में किया जाए। कुंती महारानी की जो प्रार्थना है बड़ा विशेष है। विशेषता यही है कि भागवतम की अनेकों प्रार्थनाओं में सबसे पहला प्रार्थना है। व्यासदेव की प्रार्थना और सुत गोस्वामी पाद की जो प्रार्थना है, ये दोनों को अगर वो मंगलाचरण के रूप में स्वीकार करें तो ये प्रार्थना सबसे पहली प्रार्थना है। उसके बाद भीष्म स्तुति भीष्म की प्रार्थना है। तो भगवान ने कुंती महारानी को भागवत में इतना विशेष स्थान दिया कि पहले ही प्रार्थना कुंती महारानी का है। वैसे अगर आप देखेंगे पहले अध्याय में, भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय में नैमिषारण्य के जो 6 ऋषियों का 6 प्रश्न हैं सुत गोस्वामी के प्रति, सुत गोस्वामी ने इन प्रश्नों का जवाब दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में दिया, संक्षिप्त में दे दिया। असलियत में एक प्रकार बताया जाए कि पूरा भागवत जो यही 6 प्रश्न हैं, 6 प्रश्न का उत्तर है, सारांश में संक्षिप्त में 2 अध्याय में हो गया, दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय। चौथे अध्याय में जब भागवत का पहला स्कंद का पहले अध्याय के आखिरी प्रश्न था इन ऋषियों का कि धर्मः काम शरणं गताः, धर्म किसके शरण में गया कलयुग में, तब इसका जवाब देते हुए तीसरे अध्याय में सुत गोस्वामी पाद कहते हैं कृष्णे सुधामपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलो नष्ट दृशामेशा पुराणार्कोदनुदितः। तो भागवत ही एकमात्र चीज़ है जो कलयुग में जो दृष्टि को खो गए हैं वैसे लोगों को मार्गदर्शन करने वाला ये भागवत सूर्य के समान है। कृष्ण जैसे वो अपने धाम में गए, ये जो सूर्य प्रकट हुआ, भागवत नामक सूर्य प्रकट हुआ और भागवत की महिमा को वर्णन किए तीसरे अध्याय में। जैसे भागवत के विषय में उन्होंने सुना नैमिषारण्य ऋषियों ने, फिर चौथे अध्याय में वापस लोगों ने प्रश्न पूछा, भागवत के विषय में प्रश्न पूछा, कस्मिन युगे, कब हुआ था ये, किसने किसकी प्रेरणा से हुआ, और भगवान के विषय में कुछ प्रश्न पूछे गए। तो ये चौथे अध्याय में जैसे प्रश्न पूछे, फिर वापस ये भागवत के प्रसंग में एक ऐसे भागवत की प्राकट्य हुई। वैसे तो भागवत की प्राकट्य अनेकों जगह हुई, लेकिन खास करके ये जो भागवत की प्राकट्य है इसका वर्णन करते हुए नारद व्यास संवाद की चर्चा हमको 5वें अध्याय और 6ठे अध्याय में प्राप्त होता है।
नारद और व्यास की संवाद जो है वो पूरा भागवतम का बीज माना गया है। वैसे तो भागवत को अगर समझना है तो सबसे पहला नारद व्यास संवाद को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई फल को चखता है, पत्ते को देखता है, उसका स्वभाव, उसका गुण तभी उसको अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा जब वो बीज को जानता है। क्योंकि ये जो बीज है नारद व्यास संवाद, नारद जी ने व्यास देव को जो ज्ञान दिया है भागवत के विषय में, वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रायः जितने भी प्रसिद्ध श्लोक है भागवत के वो नारद व्यास संवाद में हमको प्राप्त होता है। और 5वें अध्याय 6ठे अध्याय में नारद व्यास संवाद होता है। नारद जी व्यासदेव को आदेश देते हैं, समाधि स्थितः, समाधि में बैठो और जो भी दर्शन होता है समाधि में, वो समाधि में जो भी दर्शन होता है तुम लिख दे जाओ, वही भागवत है। तब 7वें अध्याय में शुरुआत होता है किस प्रकार नारद जी के आदेश के अनुसार व्यासदेव समाधि में बैठते हैं। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम आत्मान तदात्मकम अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायां च तदपाश्रयम, मायां च तदपाश्रयम, भगवान को दर्शन किया, माया को दर्शन किया। या सम्मोहितो जीवा, जीव कैसे सुमित होके मोहित होके आत्मनाम त्रिगुणात्मकम परोपि मनोते, तीनों गुणों से परे होने पर भी अपने आप को शरीर मान के कितना दुखों को अनुभव कर रहा है उस आत्मा, उनको भी व्यासदेव ने देखा। और पूर्ण मदमत होके एकदम बिल्कुल शुद्ध प्रेम भक्ति में व्यासदेव ने जो भी उनके मन में आया उन्होंने रचना किया। ऐसा कहा जाता है कि व्यासदेव जब भागवत की भी रचना की वो होश में नहीं थे। अन्य ग्रंथों की रचना की तो बुद्धि से लिख रहा, अभी इसके बाद ये लिखूंगा, उसके बाद ये लिखूंगा, ऐसा था। लेकिन भागवतम की रचना जब हुई मदमत होके एकदम बिल्कुल प्रेम भक्ति में, शुद्ध प्रेम भक्ति में तल्लीन होके जो मन में आया व्यासदेव लिखना शुरू की। इसलिए कभी कभी भागवत में कोई सीक्वेंस नहीं मिलता, आगे पीछे हो जाता कभी कभी। तो ये क्यों है, इसका कारण ये है, ही इज जस्ट इन ट्रांस। प्रभुपाद लिखता है कि भागवतम वाज रिटन बाय व्यास इन हिज ट्रांस। तो भक्ति योगेन मनसि ऐसा पूरा वर्णन है कि 7वें अध्याय के शुरुआत में। तो वर्णन होते हुए तब प्रसंग आया किस प्रकार, कल भी इस बात को बताया था कि भगवान की लीला का प्रवेश करेंगे कैसे, भक्ति लीला के द्वारा। भक्ति लीला का वर्णन शुरू हुआ, भगवान युधिष्ठिर महाराज और अन्य पांडवों के ये युद्ध हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को उन्होंने मार दिया। वो पूरा प्रसंग 7वें अध्याय में होता है। और पांडव लोग शांति से अभी अश्वत्थामा को भी उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि द्रौपदी ने कहा छोड़ दो उनको, क्योंकि ठीक नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों का पुत्र को मारना ठीक नहीं, क्योंकि भले ही वो द्विज बंधु है लेकिन फिर भी हमारे वंदनीय हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य जो हैं वो दुखी हो जाएंगे, हमारे गुरु हैं। इस प्रकार अनेकों अनेकों बातों में द्रौपदी की जो महिमा है उसका वर्णन हमने पिछले अध्याय में देखते हैं, 7वें अध्याय में। अभी युधिष्ठिर महाराज अच्छी तरीके से राज्य कार्यकलाप सब कर रहे हैं। अभी सारे जितने भी उनके युद्ध क्षेत्र में मरे हैं उनका तर्पण इत्यादि किया करके अभी आराम से अच्छी तरह से राज्य चलाएं, इस प्रकार की बात चल रही थी। अचानक से क्या हुआ, अश्वत्थामा सुधरा नहीं। द्रौपदी की इतनी महिमा सुनने के बाद, द्रौपदी की कृपा प्राप्त करने के बाद भी ये सुधरा नहीं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने सोचा मैंने तो प्रतिज्ञा लिया हूँ, इन पांडवों का नाश करने का प्रतिज्ञा लिया हूँ, उनका कोई भी जो अंश है, वंश को चलाने वाला कोई नहीं रहना चाहिए। ठीक है, पांडवों को तो नहीं मार सकता हूँ, चलो उत्तरा है, उत्तरा के गर्भ में एक शिशु है, मैं उनको मारूंगा और साथ साथ में पांडवों को ही मारूंगा। ऐसा कहा गया। अश्वत्थामा ने क्या किया, 6 ब्रह्मास्त्र को छोड़े, 5 पांडवों के ऊपर 5 ब्रह्मास्त्र और उत्तरा के गर्भ में जो शिशु है उनको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़े। अभी उस समय क्या करें, ये ब्रह्मास्त्री जो प्रभाव इतना था, इतना गहरा था कि सब लोग हैरान हो गए। अभी अर्जुन भी सोचने लगा अचानक से मैं इसको कैसे परास्त करूं। तब उत्तरा समझ गई कि मेरे जो गर्भ में जो शिशु है उसको मारने के लिए ये बड़ा ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है या बड़ा आपत्ति आया है। इसलिए उत्तरा उस समय सोचती हैं कि अभी कोई नहीं है मुझे बचाने वाला, नोबडी इज गोइंग टू सेव मी।
तो ये सोचते हुए उत्तरा ने भगवान का शरण लिया। इससे 8वें अध्याय के 9वें श्लोक से उत्तरा की प्रार्थना है, बड़ा अद्भुत प्रार्थना है। पाहि पाहि महायोगिन देवदेवा जगतपते नान्यत्व भयम पश्येत तत् यत्र मृत्यु परस्परम। तो उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना किया, ने कहा पाहि पाहि महायोगिन, पाहि 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 मतलब मुझे रक्षा करो, महारक्षा करो। अभी कृष्ण ने कहा उत्तरा को, अरे आप मेरे पास क्यों आ रहे हो, आपके तो अर्जुन हैं, इतने बड़े बड़े योद्धा, उनके पास जाओ, वो बड़े बड़े योद्धा हैं, लेकिन अभी की जो आपत्ति है उस आपत्ति से वो लोग बचा नहीं सकते मुझे। क्यों नहीं बचा सकते हैं? क्योंकि अभी वो ब्रह्मास्त्र जो है मेरे गर्भ के अंदर जो शिशु है उसको मारने के लिए छोड़ा गया है। अभी उसके लिए मेरे गर्भ के अंदर प्रवेश करना होगा और उस ब्रह्मास्त्र को शांत करना होगा। ये कार्य जो है ना अर्जुन कर सकता है, ना युधिष्ठिर कर सकते, कोई नहीं कर सकते, इस जगत में कोई नहीं कर सकते। इसलिए वो कहते हैं नान्यत्व भयम पश्येत, मैं और किसी को देख नहीं सकती हूँ या देख नहीं रही हूँ जो मुझे अभय प्रदान कर सकता है। इसलिए कि आप ही आओ, क्यों? आप महायोगी हो, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द योगीज, महान योगी हो, क्योंकि योगेश्वर है। अभी एक महान योगी की आवश्यकता है जो मेरे गर्भ में प्रवेश करके वो ब्रह्मास्त्र का जो प्रभाव है उसको नाश करे। पाहि पाहि महायोगिन देवदेवा जगतपते नान्यम त्वद अभयम पश्येत, मुझे अभय प्रदान करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है, केवल आप ही हो, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मृत्यु परस्परम, मेरी मृत्यु जो है बड़े परस्पर है, एकदम बिल्कुल नजदीक में है। इस जगत में एक व्यक्ति दूसरे का मृत्यु का कारण बनता है, लेकिन अभी मैं अगर मरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन बात यह है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसको बचाना आपका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं आपके शरण में आई हूँ। तब वो कहती है क्या किस प्रकार का समस्या है, इसके विषय में 10वें श्लोक में कहती हैं अविद्रवती माम ईशा, हो भगवान आप सर्वशक्तिमान हो। एक बड़ा सा एक लोहे का एक बाण मेरे ऊपर छोड़ा गया है, इतना तेजी से आ रहा है, आप आके तुरंत उसको दमन करो, नहीं तो वो निश्चित रूप में मेरे पेट में जो बच्चा है उसको मार देगा। अस्तित्व में माँ का स्वाभाविक आसक्ति रहता है बच्चे में, खास करके जब बच्चा गर्भ में रहता है तो माँ तो बहुत उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करती है। तो जैसे 2 श्लोकों में उत्तरा ने प्रार्थना किया भगवान से, तुरंत सुत गोस्वामी पाद कहते हैं तो भगवान ने उत्तरा का बात सुना और तुरंत कृष्ण ने सोचा अभी ये अश्वत्थामा का जो ये कार्य है वो ठीक नहीं है, अभी इधर ना अर्जुन ना युधिष्ठिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भगवान ने संकल्प किया मुझे कुछ करना होगा करके उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण जो सबके हृदय में निवास करते, उत्तरा के हृदय में निवास कर रहे हैं, सबके हृदय में निवास करते, अंतर्यामी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वयं अपने विस्तार करते हुए, अपना योग शक्तियों को दिखाते हुए वो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। जब उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए तो उधर ब्रह्मास्त्र का इतना प्रभाव था, इतना तेज था। ब्रह्मास्त्र ऐसा चीज है जो उसको कोई विरोध नहीं कर सकता, कोई दमन नहीं कर सकता, कितना शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र। तो इतना शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र भगवान ने उनको नाश कर दिया। कैसे नाश किया? अगर मान लो कि कैसे जलाए ब्रह्मास्त्र को, मान लो कोई कागज है, कोई भी चीज है, वस्तु है, उसको जलाएंगे तो क्या होता है, कुछ उसका राख बच जाता है कि नहीं। तो भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को ऐसा जलाया कि उसका राख भी नहीं बचा, इतना अच्छी तरह से उन्हें पूरा जला दिया। और ये बात को कुंती महारानी, द्रौपदी, सब पांडव देख रहे हैं। असलियत में ऐसा वर्णन किया गया, भले ही अनेकों लोग थे, खाली पांडव, द्रौपदी, कुंती, इन लोगों को भगवान ने ये सुंदर दृश्य दिखाया, पेट के अंदर क्या हो रहा वो भी दिखाया। सब लोगों को मालूम पड़ा कि ये ब्रह्मास्त्र का जो दमन है भगवान श्री कृष्ण स्वयं ने किया। और जैसे इस प्रकार का ब्रह्मास्त्र का दमन हुआ
सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, एवरीबडी वर वंडर स्टक। तब सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, भगवान का ये जो कार्य है भले ही सबको आश्चर्यजनक है, कैसे पेट के अंदर प्रवेश किए, कैसे उस शिशु को उन्होंने बचाया, भले ही आश्चर्यजनक है, लेकिन इनके लिए छोटी मोटी कार्य है, कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों आश्चर्य की बात नहीं है? क्योंकि ये जो भगवान का जो कार्य है वो भले ही हर कार्य अद्भुत होता है, लेकिन उनका वास्तविक कार्य क्या है? सारा सृष्टि करते हैं, उनको पालन करते हैं और सबको नाश करते हैं। तो वैसे भगवान सारा सृष्टि को पालन करने, प्रकाशित करने वाले हैं, निर्माण करने वाले हैं, पालन करने वाले, नाश करने वाले हैं। उनके लिए ब्रह्मास्त्र को नाश करना कौन सी बड़ी बात है? इसे कोई इतना आश्चर्य की बात नहीं है। डू नॉट थिंक दैट दिस इज एस्पेशली वंडरफुल इन द एक्टिविटीज ऑफ मिस्टीरियस इनफैलिबल लॉर्ड। तो इस प्रकार सुत गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है, इट इज नॉट ए बिग थिंग। लेकिन फिर भी भक्तों के लिए भगवान का प्रत्येक कार्य जो है अद्भुत है, इसलिए कृष्ण का नाम है अद्भुत कर्मण। हाँ, उनके प्रत्येक कार्य अद्भुत है। मक्खन चोरी करने की लीला क्यों ना हो, यशोदा काम में रोने की लीला क्यों ना हो, गोवर्धन धारण करने की लीला क्यों ना हो, सृष्टि का लीला क्यों ना हो, या ब्रह्मास्त्र को इस प्रकार दमन करने की लीला क्यों ना हो, हर चीज भगवान भक्तों के लिए ये अद्भुत है। भगवान का प्रत्येक कार्य अद्भुत है। तो ये बात सुन के कुंती महारानी अभी प्रार्थना करना शुरू करती है। ये एक रोज प्रार्थना करना शुरू किया कुंती महारानी, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मास्त्र को दमन करके, अभी सब लोग खड़े थे, अभी हो गया ना, सब शांत हो गए ना, अभी चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं। आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं। ये बात सुन के कुंती महारानी और द्रौपदी भी पीछे थी, सब लोग थे, पांडव भी थे, ये उनको सहन नहीं हो पाया। भगवान के कार्य बड़े अद्भुत कर्म। कुंती महारानी अभी प्रार्थना करना शुरू किया। कुंती महारानी की प्रार्थना बड़ा अद्भुत प्रार्थना है। ऐसे तो उसका विशेषता मैंने पहले कह दिया है कि ये भागवत की अनेकों स्तुतियों में ये पहला स्तुति मानी जाती है, और खास करके भगवान का पता नहीं क्या विशेषता है, क्या विचार है। कुंती महारानी की प्रार्थना जो है उनके अंदर अकिंचन शब्द 2 बार आता है। उससे पता लगता है कि कुंती महारानी की प्रार्थना जो है अकिंचनों के लिए है। अकिंचन का अर्थ है सन्यासी या ब्रह्मचारी जो विरक्त है, विरक्त वैष्णव होते हैं, उनको अकिंचन कहा जाता है। तो कुंती महारानी की प्रार्थना खास करके अकिंचनों के लिए है, खास करके ब्रह्मचारियों के लिए, सन्यासियों के लिए है। तो ये भागवत में प्रार्थना जो है अनेकों प्रार्थना है, जैसे गजेंद्र की प्रार्थना है, जैसे इंद्र की प्रार्थना है, जैसे ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। ये सारे प्रार्थना प्रायः हमको एक जैसा लग सकता है, लेकिन एक जैसा नहीं है। क्योंकि उसके अंदर शुरुआत में ही आते हैं, प्रणाम करता हूँ, आप प्रकृति से परे हो, आप ये हो, आप महान हो, आपसे ही सब कुछ निकलता है, आप ही संहार करते हो सबको। ये प्रायः ही बातें हर चीज़ में मिलता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर विशेषता है। विशेषता क्यों है? क्योंकि प्रत्येक भक्त भगवान के नज़रों में विशेष है और उनकी भक्ति के भाव में भी विशेष है। तो प्रार्थना का अर्थ क्या है? भक्त के हृदय में जो भावना है उसको शब्दों में व्यक्त करना प्रार्थना है। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण जो है वो उनके सारे भक्त एक ही जैसा भक्ति करते हैं या एक ही जैसा भाव है, नहीं, वैराइटीज है, बहुत वैरायटी है। एक एक भक्त जो है अपना अलग अलग वैरायटी है। जैसे इस भौतिक जगत में भी 2 लोग एक जैसा नहीं है कि नहीं, सबका अलग अलग स्वभाव रहता है। जब ये जड़ चीज़ में, जड़ पदार्थ में इतना वैरायटी, इतना वेरीगेटेड मिलता है, क्या सिद्ध अवस्था में भगवान की धाम में जो भक्तों की जो भावना है भगवान के प्रति, क्या वो एक ही जैसा रहता है? नहीं, वो भी अलग अलग रहता है, उसमें वैरायटी रहता है। जैसे एक साधारण सा रंग लीजिएगा, लाल रंग, वो लाल में भी कितना सारा शेड होता है कि नहीं? हाँ, एक ही जैसा थोड़ी ना होता है, नहीं। लेकिन हमारी जो जैसे जिसकी दृष्टि कम है उसको वो वैरायटी दिखाई नहीं पड़ता है। उसी प्रकार जो भागवतम में या रुचि नहीं है या भागवत का प्रति इतना आदर भावना नहीं है, तब ऐसा लगता है सब एक ही है। जैसे जब प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं?
तो जल्दी पेज घुमाओ, इतना लंबा लंबा तात्पर्य है, वही चीज बार बार, हम तो ये तो जानते हैं इसको, आगे बढ़ाओ, अभी नेक्स्ट स्टोरी क्या है, चलो नेक्स्ट स्टोरी क्या है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जितने भी प्रार्थनाएं हैं वो सारे प्रार्थना जो लीला का सार माना जाता है। यानी अभी का जो लीला है, जैसे पांडवों का जो युद्ध के बाद अश्वत्थामा के साथ जो भी है, वो सारे लीला का सार है कुंती महारानी की प्रार्थना। जैसे नरसिम्हदेव का लीला है, असलियत में नरसिम्हदेव का पूरा लीला हुआ, उनका सार क्या है? प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं। कोई भी लीजिए, प्रचेताओं का लीजिए, भीष्म की प्रार्थनाएं लीजिए, कोई भी प्रसंग में प्रत्येक लीला के अंत में क्या रहता है? प्रार्थना रहता है। और अंत में क्या रहता है? हर चीज का सार रहता है, यानी प्रार्थना जो है उस लीला का सार है। इसलिए जब प्रार्थना में लीला का सार को समझना अति महत्वपूर्ण है। अगर लीला का सार है तो प्रत्येक भक्त अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने भाव के अनुसार इन प्रार्थनाओं को उच्चारण करते हैं, प्रार्थनाओं को गाते हैं। तो इसलिए हर एक प्रार्थना का विशेषता है। तो हम भी जब भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, ऐसा कहा गया है कि ये जो भागवत की जो प्रार्थना है, उनमें से जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको बहुत दिल को स्पर्श करता है, उन प्रार्थनाओं को आप याद कर सकते हो और भगवान के सामने उच्चारण कर सकते हो, या करना चाहिए। ऐसे 64 भक्ति के अंग हैं, 64 उपचार हैं। उनमें से भगवान का एक उपचार ये है कि उनके सामने जाके प्रार्थनाओं को अर्पण करना, वंदनम करते प्रार्थनाओं का अर्पण करना। तो प्रार्थना अगर हमारी मनगढ़ंत करने लग जाएंगे तो उसके अंदर कलमश जरूर रहेगा, क्योंकि अभी हम बद्ध अवस्था में हैं। लेकिन ये जो भागवत की प्रार्थनाएं हैं, भले ही कुछ प्रार्थना बद्ध अवस्था से उत्पन्न हुआ, जैसे इंद्र की प्रार्थना इत्यादि, लेकिन अनेकों भक्ति के स्तर में, अलग अलग स्तर में रहने वाले भक्तों की से उत्पन्न हुई प्रार्थनाएं हैं। जैसे गजेंद्र की प्रार्थना देखा जाए, एकदम गृहस्थों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि उस गजेंद्र की प्रार्थना में हम सुनते हैं कि गजेंद्र कहता है, भगवान अकिंचन लोग होते हैं, वो आपसे कुछ नहीं मांगते, लेकिन मैं कौन हूं? एक मूढ़ हूं, एक जानवर हूं, तो आप मुझसे ये आशा मत कीजिएगा मैं आपसे बोलो मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, वैसे अकिंचन लोग मांगते भी है तो मुक्ति मांगते हैं, तो मैं भी आपसे मुक्ति मांगता हूँ, खुद से मुक्ति मांगता हूँ, भवसागर से नहीं। पहले ये मुझे जो ग्रह पकड़ा हुआ है ना, उससे पहले मुक्त करो, बाद में बात की बात है बाद में शुद्ध भक्ति की बात है। हाय मैं परेशान हूँ बाद में बाकी सब देखेंगे, पहले इससे मुझे मुक्त करो। लेकिन कुंती महारानी क्या कहती है? और मेरे जीवन में दुख आए ताकि, क्योंकि जब जब दुख आया तो आपका स्मरण हुआ, इसलिए मैं चाहती हूं और दुख आए। किसी हिम्मत ऐसी प्रार्थना करना तो इसमें विशेषता है, एग्जैक्ट ऑपोजिट देखेंगे। लेकिन दोनों दिव्य स्तर में है प्रार्थना। तो वैसे प्रचेताओं की प्रार्थना देखिए, और अनेकों प्रार्थना है, उसके अलग अलग विशेषता रहती है। अभी हम कुंती महारानी की प्रार्थना चर्चा करने वाले हैं। अभी कुंती महारानी की प्रार्थना किस परिस्थिति में कुंती महारानी ने किया, ये प्रार्थना, ये जानते हुए हम प्रार्थनाओं को रोज उच्चारण करेंगे आज से शुरू होके। जैसे कुंती महारानी आप सब जानते हो कौन है? कृष्ण की आंट, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? बुआ बोलते हैं, बुआ, कृष्ण की बुआ, यानी कृष्ण के जो पिता वसुदेव, उनकी बहन है। और उसके वजह से ये जो नेव्यू को क्या बोलते हैं हिंदी में? भतीजा। हाँ, बुआ भतीजा ना, बुआ और भतीजा, इन दोनों के बीच में विशेष संबंध रहता है। अगर आपने गौर से अगर देखा है, कुछ ऐसी बातें जो माँ से भी नहीं कह सकता ना जो बच्चा, वो बुआ से कहता है कुछ ऐसी चीजें जो माँ से नहीं मांग सकता, माता पिता से नहीं मांग सकता है, तो बुआ से मांगता है बच्चा। और जो चीज माँ बोल नहीं सकती, पिता बच्चे को नहीं बोल सकता है, वो बुआ बोलती है, माँ बोलती है जिसको समझाओ इसको है कि नहीं? वो विशेष संबंध रहता है। वैसे वात्सल्य का संबंध है दोनों के बीच में, विशेष वात्सल्य है। ऐसे वात्सल्य के भक्तों की अलग अलग श्रेणी होती हैं। उनमें से कुंती महारानी का 5वां श्रेणी में आता है। पहला तो यशोदा है, यशोदा के बाद नंद महाराज है, और गोपियाँ इत्यादि हैं, और उसके बाद
देवकी हैं और देवकी के बाद कुंती महारानी की स्तर आता है। कुछ लोगों का विचार यह है कि कुंती महारानी के स्तर के बाद देवकी का स्तर आता है। खैर उस चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बात यह है कि कुंती महारानी का जो स्तर है वात्सल्य के भाव में है। और किस प्रकार का वात्सल्य के भाव में? जो ऐश्वर्य ज्ञान युक्त वात्सल्य है, लेकिन मधुरता का पूरा ज्ञान है। जैसे देखा जाए देवकी का वात्सल्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति कैसा वात्सल्य है? ऐश्वर्य ज्ञान युक्त वात्सल्य है। जैसे भगवान प्रकट हुए देवकी के सामने, वसुदेव के सामने, दोनों प्रणाम किए और स्तुति करने लगे। ऐसे कभी होता है कि अपने पुत्र को स्तुति करो, प्रणाम करो? ये होता नहीं है। लेकिन जैसे ऐश्वर्य ज्ञान युक्त वात्सल्य है, ये केवल वात्सल्य नहीं है। इसके वजह से देवकी और वसुदेव का वात्सल्य जो है यशोदा और नंद महाराज जैसा नहीं माना गया, गोपियों के द्वारा जैसे माना नहीं गया है। क्योंकि यशोदा का वात्सल्य किस प्रकार है? भगवान के ऐश्वर्य शक्ति कितनी बार ही प्रकाशित हुआ, लेकिन ऐश्वर्य ज्ञान हार गया यशोदा के प्रेम के सामने। कितनी बार भगवान ने अपने ऐश्वर्य दिखाने के लिए प्रयास किया, कितनी बार भगवान ने अपने मुंह में 2 बार ब्रह्मांड को दिखाया, लेकिन यशोदा ने सोचा ऐसा फालतू चीज है, ये क्या हो रहा है, हे भगवान मेरे पुत्र को रक्षा करो। सामने भगवान है और कोई और भगवान से प्रार्थना करे यशोदा। तो यशोदा का वात्सल्य का स्तर ही कुछ अलग है। इतना हद तक कि श्री विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं कि यशोदा का वात्सल्य का वर्णन हम नहीं कर सकते, उनको खाली दूर से प्रणाम कर सकते, उतना ही। तो लेकिन ये जो कुंती महारानी की वात्सल्य है वो कुछ, इसके अंदर भी कुछ विशेषता है। विशेषता ये, कुंती महारानी जानती है कृष्ण कौन है, साक्षात भगवान है। जैसे हम अगले के 3 श्लोकों में देखेंगे। कुंती महारानी के पहले जो 3 श्लोक हैं उसके अंदर भगवत तत्व निरूपण है। भगवान का जो स्वरूप या स्वरूप ज्ञान है, जिसको तत्व ज्ञान कहा जाता है, जिसको तत्व निरूपण कहा जाता है, वो सब है। तो इससे पता लगता है कुंती महारानी का ऐश्वर्य ज्ञान है। लेकिन ऐश्वर्य ज्ञान होने पर भी कुंती महारानी का प्रधानता जो है मधुरमय है। इससे कुंती महारानी जो है भगवान की दोनों लीलाओं की साक्षी है। भगवान के जो माधुर्य लीला की भी साक्षी है और उनके जो ऐश्वर्य लीला की भी साक्षी है। जैसे कि रेवती तो भगवान की दोनों लीलाओं की साक्षी है, द्वारका में भी थी और वृंदावन में भी थी। लेकिन कुंती महारानी का ऐसा था कि कभी कभी वृंदावन जाया करती थी और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन भी किया कुंती महारानी ने। ये भी हमको इस प्रार्थना में श्लोक से प्राप्त होता है कि गोप्याददे कृतागसि दावतावद। श्लोक में कुंती महारानी एक बार दिवाली के दिन में गई थी और वो जो लीला है, दामबंधन जो लीला है, कुंती महारानी ने देखा और उन्होंने बहुत बार सुना भी। इसलिए ऐसा कहा गया आचार्यों के द्वारा, कुंती महारानी का जो स्तर है वसुदेव देवकी से ऊंचा है। क्योंकि वसुदेव और देवकी को हमने कभी नहीं देखा कि व्रज में गए और वसुदेव और देवकी ने कृष्ण की मधुरमय लीलाओं को वर्णन किया है, या कभी सुना है, कभी सोचा भी है। लेकिन कुंती महारानी ने इसको किया। इसलिए हम ये कुंती महारानी का जो स्तर है वसुदेव देवकी से ऊंचा रख सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मंतव्य है। जो भी है, अलग अलग मंतव्य हैं, लेकिन बात यह है कि कृष्ण और कुंती, इन दोनों के बीच में विशेष संबंध है, बुआ भतीजा का संबंध है। अभी बुआ भतीजा जो है, खास करके बुआ जो है भतीजे को या पुत्र के रूप में कभी डांट फटकार देती है, कभी ऐसा हमेशा बोलते हैं क्या कर रहे हो, इस प्रकार की सहज बात करती है। लेकिन अभी कुंती महारानी ने क्या किया, उन्होंने भगवान की ऐश्वर्य को देखा। क्या ऐश्वर्य को देखा? भी उत्तरा की गर्भ में प्रवेश किए भगवान और उन्होंने ब्रह्मास्त्र को नाश किया। वो देख के कुंती महारानी का जो कृष्ण के प्रति जो स्वाभाविक संबंध है, वात्सल्य का संबंध है, वो विचलित हो गया, ये डिस्टर्ब हुआ। यानी कुंती महारानी का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, अभी वो प्रेम विचलित हुआ अवस्था में है, कंफ्यूज्ड स्टेट में है। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि ये जो प्रार्थना है कुंती महारानी का, वो एक प्रकार का कंफ्यूज्ड स्टेट में बोला गया है। जब प्रेम में कंफ्यूजन होता है ना, ये भी एक प्रकार का विशेषता है। वी आर कंफ्यूज्ड इन लव। जैसे कभी कभी कोई 2 लोगों के बीच में जो जैसे माँ बच्चे को डांटती है, या कुछ ऐसी माँ और बच्चे के बीच में कुछ
परस्पर कुछ चल रहा है, उसमें बच्चा कुछ ऐसा कुछ बोल देता, बड़ा चीज बोल देता है या कुछ बड़ा काम कर देते, तो बड़े लोगों को भी असंभव है, तो माँ कंफ्यूज हो जाती, कौन है तुम, हु आर यू, हु आर यू। तो ये अवस्था में कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है। अभी इस प्रकार कंफ्यूज स्टेट में है। अभी दूसरा भाव क्या है, अभी कृष्ण जा रहे हैं। कृष्ण तुरंत बोला, अचानक बोला मैं जा रहा हूं, अभी सब शांत है ना, ठीक है ना, मैं जा रहा हूं। अभी कुंती महारानी ये सहन नहीं कर पा रही है। एक और ऐश्वर्य का प्रदर्शन, दूसरी ओर कुंती महारानी कृष्ण का विरह का अनुभव, यानी भवान विरह मतलब कृष्ण जाने वाले या जाने की खबर सुनी है, उस अवस्था में पूर्ण तरीके से संभ्रम अवस्था, इसको संभ्रम अवस्था कहा जाता है। जैसे कोई आपके घर में अचानक से कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, आप शांति से बैठे हो, इतना सजाव भी नहीं हो, पूरा घर को तैयार नहीं किया है, तो एकदम अचानक से बड़ा व्यक्ति आ जाए तो क्या हो जाता है, अब एकदम संभ्रम हो जाते हो, क्या करे, कहाँ करे, क्या पिलाएं, कहाँ बिठाए, तो संभ्रम अवस्था में कुछ बोल भी देते हैं कि, तो उस अवस्था में कुंती महारानी इन प्रार्थनाओं को कर रही है। एक संभ्रम अवस्था है, दूसरी बात है विरह की बात भी है, दुख की अवस्था में है, क्योंकि कृष्ण अभी जाने वाले हैं, उनको कैसे भी करके रोकना है, उनको नहीं जाने देना है। तो ये बात, ये भाव से कुंती महारानी इन प्रार्थनाओं को उच्चारण कर रही है। तो ये कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को वैसे अनेकों तरीके से उच्चारण किया जा सकता है, लेकिन जो हमको जो सिखाया गया था उस हिसाब से मैं उच्चारण करने का प्रयास करूंगा। आप ही उसको फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि पहली बार जो इनको उच्चारण करते हैं, तो क्योंकि संस्कृत के शब्द बराबर हो नहीं सकते, उच्चारण नहीं हो पाता है, तो फिर भी आप उसी प्रकार के शब्द उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। अगर बराबर नहीं तो भी चलेगा, वो करते करते 6 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगा आपको, तो आप बाद में भी उसको बराबर उच्चारण करने का प्रयास कर सकते हो। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्भैरवस्थितं मायाजवनिकाचन्नं अज्ञादोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नठो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। यथा ऋषिकेशकलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विशान्महाग्ने पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छतः मृधे मृधे अनेकमहारथास्त्रतो द्रौम्यस्त्रतश्चास्म हरेरविरक्षिता विपदा सन्तुता शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भवदर्शनं जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिर्येदमानमदः पुमान् नैवार्यत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानम्
अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलिः न वेद कश्चित् भगवत् चिकीर्षितं तमेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चिद्दयितोश्चिकर्हि चेत् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणां जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्याकर्तुरात्मनः तिर्यन्निशिशु याधसु तदत्यन्तविडम्बनम् याददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य समाविमोह्यति वीर्यप्यद्धिवेति केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्वावये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वं यस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषां भारावताराण्यन्ये भुवो न वैवो ददो सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्तितः भवेस्मिन् क्लिश्यमाणानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभिक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तयेव पश्यन्तचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अद्याप्यनस्त्वं सकृते हितप्रभो जिहासति स्वत्सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजुसुयोजितां हसाम् केवयानामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकानामिवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यतेदानीं गदाधर पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदा स्मृद्धा सुपक्वश्रुतिविरुद्धः वनाद्रिविन्वन्तो हेदन्ते तव वीक्षितैः अथा विश्वेष्विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशं इमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मे अनन्यविषया मतेर्मधुपते सकृत् रतिम् उद्वहता दद्धात् गङ्गेवौदौदन्वती श्रीकृष्ण कृष्ण सखा वृष्णिवृषभानविद्रत् राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतारा योगेश्वराय किल गुरो भगवन्नमस्ते योगेश्वराय किल गुरो भगवन्नमस्ते। ऐसे कुंती महारानी की प्रार्थना हमने उच्चारण किया। थोड़ा सा जगह बचा हो तो मैंने सोचा कि आप सबको ये सनातन गोसाई पाद का ये जो भागवत स्तुति है उसको भी आपको परिचय दूं। तो भागवत की चर्चा करने से पहले, ये पढ़ने से पहले, तो सनातन गोसाई पाद के विषय में हमने कल चर्चा किया था। किस प्रकार भागवत से उनको अत्यंत प्रेम था कि उन्होंने बचपन से ही भागवत पढ़ना शुरू किया। उनके सारे 18,000 श्लोक याद थे। सनातन गोसाई पाद ने भागवत की स्तुति अपनी कृष्ण लीलास्थाओं में 5 श्लोकों में वर्णन करते हैं। तो उनको मेरे साथ उच्चारण करने के लिए प्रयास कीजिएगा।
सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदिकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदिक्प्रदा सर्वभागवतप्राणा श्रीमद्भागवतप्रभो कलिद्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्णपरिवर्तिता परमानन्दपाठान्या प्रेमवर्षक्षरायते सर्वानन्दसर्वसेव्या श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्दो नमोऽस्तुते असाधु साधुतादायिन्नतिनीचोचतारक अनामुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्पृहा। थोड़ा सा गलतियां हैं लिखने में, लेकिन समझ सकते हैं। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाचन्नम् अज्ञादोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनामलात्मनां भक्तियोगिनार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। भगवान का तत्व निरूपण स्वरूप वर्णन करते हुए कुंती महारानी पहले 3 श्लोकों का उच्चारण करती है। तीन श्लोकों में खास करके तीसरा श्लोक तो अपनी जो कन्फ्यूजन है या अपना जो प्रेम वैचित्य है, एक प्रकार का विचलित हुआ प्रेम है, उसको प्रकाशित करती है कि खतम पश्येमहि स्त्रियः। मैं पश्येमहि खत्म, मैं कैसे जान सकती हूँ, मैं कैसे देख सकती हूँ आपको। तो ये श्लोक, तीसरा श्लोक में जो शब्द है खत्म पश्येमहि स्त्रियः, आपको मैं कैसे देख सकती हूँ। आप सामने हो, भगवान है, क्या है, मेरे भतीजे हो, कृष्ण हो, कौन है आप, मुझे मैं देख नहीं पा रही हूँ आपको। इस अवस्था में कुंती महारानी तत्व निरूपण कर रही है। तो आप अगर एक तरीके से देखेंगे कुंती महारानी है, आ जाएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। बोल दे, शुरू करो। शुड आई कंटिन्यू? हाँ, अच्छा, जनरेटर स्टार्ट होगा तब ठीक है। हाँ, आ गया। तो ये पहले के 2 श्लोक में कुंती महारानी 9 विशेषों को कहती है, 9 स्पेशलिटीज। कौन सा है 9 विशेषताएं? सबसे पहला पुरुषम, दूसरा है आद्यम, तीसरा है ईश्वरम, चौथा है प्रकृते परम, 5वां है अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, छठा है अंतर्बहिर अवस्थितम, और 7वां है माया जवनिकाचन्नम, और अज्ञा अधोक्षजम न लक्ष्यसे मूढदृशा। ये 9 विशेषताएं हैं जो कुंती महारानी भगवान के विषय में कहती है। तो सबसे पहला कुंती महारानी ने कहा नमस्ये। नमस्ये का अर्थ मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अभी कोई प्रश्न उठा सकता है कि कुंती महारानी ने भगवान को क्यों प्रणाम किया। वाई शी पेड ओबेसेंसेस। नमस्ये, नमस्ये मतलब प्रणाम करना। वैसे देखा जाए कोई भी प्रार्थना होती है वो शरणागति से शुरू होती है। कोई भी प्रार्थना, शरणागति के बिना कोई भी व्यक्ति प्रार्थना शुरू नहीं करना चाहिए। शरणागति के बिना किया गया जो प्रार्थना है वो भक्ति नहीं मानी जाती। कोई भी कार्य, चाहे कोई भी कार्य, भक्ति के कार्य, सबसे पहला शरणागति, बाद में भक्ति के कार्य। नहीं तो भक्त्यांग जो है वो सुकृति देता है, वो आपको भक्ति नहीं प्रदान करता है या उसको भक्ति नहीं मानी जाती। भक्ति को भक्ति तभी कहा जाता है जब शरणागति हो। आप सब कुछ जानते हो, प्रहलाद महाराज ने भक्ति के 9 अंगों को वर्णन किया। वो भक्ति के अंग है, भक्ति नहीं है। भक्ति कौन सा है? वो है समर्पण। समर्पण ही भक्ति है, शरणागति ही भक्ति है। बाकी जितने भी भक्ति अंग है। अगर कोई जप कर रहा है, समझ लीजिए, वो ये नहीं कह सकते वो भक्ति कर रहा है, नहीं, वो भक्ति अंग को पालन कर रहा है। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा कि नवदा भक्ति विषय में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पदसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम।
तो सब लोग ये श्लोक को जानते हैं, लेकिन आगे प्रहलाद महाराज ने क्या कहा वो नहीं जानते। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत्यध्या तन्मन्येते तमुत्तमम्। तो अगर याद करना है तो इसको साथ में याद करना चाहिए, खाली ये 9 चीज़ों को याद करने से वो ठीक नहीं है। जब ये 9 चीज़ें क्या है, श्रवणम, कीर्तनम, विश्वस्मरणम, पदसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 चीज़ें इति पुंसा अर्पिता विष्णु हो, जब समर्पित भाव से जब किया जाता है। देखिए 2 प्रकार का समर्पण है, एक है समर्पित करके भक्ति करना, दूसरा है भक्ति करके या कोई कार्य करके समर्पण करना। ये दोनों में अंतर है। जैसे आप एक श्लोक जानते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यज्ञ सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मैंने अभी तक जो भी किया है सबको भगवान को समर्पण करता हूँ, ये है। उसको कर्म मिश्र भक्ति कहा गया है, क्योंकि आपने अपने बलबूते किया, अपने बलबूते अपना प्रयास किया, ये सोचा कि मैं कर सकता हूँ और मेरे पास योग्यता है और मेरे अलावा तो मेरे जैसा कोई और कर नहीं सकता है। इस प्रकार की अनेकों धारणाओं के साथ जब किया है, करने के बाद ठीक है सब भगवान के लिए कर दिया, ऐसा भाव से कि भगवान को चाहिए ये सब बातें ये सब चीज़ें चाहिए, उनको कर दिया। लेकिन ये भी चित्त को शुद्धिकरण करने वाला है, लेकिन ऊंचे प्रकार का चीज़ नहीं है। लेकिन ये भक्त जो है, भक्ति वो है जो समर्पण के बाद जब कोई भी कार्य करता है वो कार्य को शुद्ध भक्ति माना गया है। तो इससे एक इति पुंसार्पिता विष्णु क्रियते, क्रियते मतलब करना। कैसे करना? अपने आप को कृष्ण को समर्पित करते हुए करना। हाँ, इसलिए सरेंडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए आप भागवत की प्रार्थनाओं में शुरुआत में आप देख सकते हैं, प्रत्येक प्रार्थनाओं में शरणागति का वर्णन है, क्योंकि शरणागति के द्वारा ही हमको भक्ति करने का शक्ति प्राप्त होता है। भगवान का स्तुति करना साधारण चीज नहीं है, इट इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग। उसके लिए शक्ति की आवश्यकता है। जैसे हम सुनेंगे, चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शक्ति प्रदान किया। क्या शक्ति प्रदान किया? उन्हें शक्ति प्रदान किया, प्रश्न पूछने का शक्ति प्रदान किया। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को समझने की शक्ति प्रदान किया, श्रवण करके समझने की शक्ति प्रदान किया, शक्ति संचार। रामानंद राय को श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोलने की, कृष्ण के विषय में बोलने की शक्ति प्रदान किया। जिसलिए हम लोग बलराम जी की चर्चा करते हैं ना, बलराम जी जो है वो भक्ति करने का शक्ति प्रदान करते हैं। और शक्ति कैसी आती है, वो योग्यता कैसी आती है? जब हम समर्पित होंगे तभी वो आती है। इसलिए सारे प्रार्थनाओं में समर्पण रहता है। अभी देखिए, नमस्ये का यथार्थ अर्थ ये है कि समर्पण, कुंती महारानी समर्पित हो रही है। लेकिन ये नमस्ये शब्द का जो रसमय अर्थ ये है, कुंती महारानी अभी पूर्ण तरीके से विचलित हो चुकी है। तुम मेरे भतीजे हो कि क्या हो तुम? इतना ऐश्वर्य को दिखाया। ये ऐश्वर्य जो भी दिखाता है तो इसका स्वभाव है हमारा कि उनको प्रणाम करना, इसलिए मैं प्रणाम कर रही हूं। कभी कभी एक छोटा बच्चा कोई बड़ी बात बोल देता है, सब लोग चुप हो जाते हैं कि बड़े बड़े लोग भी चुप हो जाते हैं। या कोई अद्भुत सा कार्य कर देता है तो चुप होके शांत होना पड़ता है, नम्र करा देता है। तो ऐसे कुंती महारानी कहने लगे कृष्ण को, तू इतना बड़ा है क्या? तो मुझे प्रणाम करना ही पड़ेगा। मैं प्रणाम करती हूँ, मैं प्रणाम कर रही हूँ क्योंकि तू बहुत बड़ा है, यू आर वेरी ग्रेट। अभी तक तो सोच रही थी तुम मेरा है, इधर इधर मेरे साथ आजू बाजू में घूमता है, बुआ बुआ करके बोलता है। ये तो मैं सोच ही नहीं सकती तुम इतने बड़े हो। आई कैन नॉट इवन थिंक दैट यू आर सो ग्रेट। हाँ, अभी तुम मेरे प्रणाम स्वीकार करो। हाँ, इस भाव से कुंती महारानी स्वीकार करो। अभी भी वो वात्सल्य गया नहीं है, ऐसा नहीं कि प्रणाम करने से वात्सल्य चला गया। तुम मेरा प्रणाम स्वीकार करो क्योंकि तुम बहुत बड़ा आदमी है, चलो प्रणाम करती हूँ। तो वैसे भागवतम के प्रत्येक अक्षर या प्रत्येक श्लोक के 3 प्रकार आप उसको समझ सकते हो। एक है अधिभूत, अधिदैव, और तीसरा है अधिआत्मा। एक होता है अधि आत्मा। अधिआत्मा का अर्थ यह है
कि ये श्लोक का मेरे साथ क्या संबंध है, उसको अध्यात्म कहा गया है। यानी मेरे जीवन के साथ उसका क्या संबंध है, उसका व्यवहारिक क्या है, मेरे जीवन में उसका व्यवहार क्या है, व्हाट इज हाउ दिस श्लोक, हाउ दिस वर्स इज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल फॉर मी इन माई लाइफ, मेरे जीवन में या भक्त के जीवन में। अपने अपने भक्ति के स्तर के अनुसार कोई साधक है, कोई भाव है, साधना में भी अलग अलग स्तर में है, कोई नया है, अलग अलग लोगों के स्तर के अनुसार ये श्लोक मेरे लिए किस प्रकार उपयोगी है, उसको अध्यात्म कहा जाता है। आत्म मतलब अपना समझ लीजिए, व्हाट दिस वर्स हैज गॉट टू डू विथ मी। दूसरा है अधिभूत। अधिभूत का अर्थ है कि ये श्लोक की जो वास्तविक अर्थ क्या है, जस्ट द मीनिंग, वो श्लोक या वो अक्षर वो पद जो है वो उधर क्यों है, उसकी व्याख्या क्या है, ये अधिभूत। और अधिदैव, अधिदैव का अर्थ क्या है, ये अधिदेव जो है सबसे महत्वपूर्ण है, जो कृष्ण के साथ उसका क्या संबंध है, यानी वो श्लोक कृष्ण का जो प्रेम भक्ति का जो रस है वो कैसे प्रकाशित कर रहा है। यानी दूसरे शब्दों में कृष्ण और भक्तों के बीच में जो रस को वर्णन करने वाला जो है अधिदैव कहा जाता है। जैसे अगर ये श्लोक को देखेंगे, उसके अंदर जो नमस्ये शब्द है उसका आदि आत्म अंडरस्टैंडिंग क्या है। सबसे पहला मुझे शरणागत होना है, तभी मैं इन प्रार्थनाओं को समझ सकता हूं, समझने की शक्ति आ सकती है, इसलिए भगवान मैं आपका समर्पित करता हूं। अभी अधिभूत अंडरस्टैंडिंग क्या है नमस्ये शब्द का, इधर कुंती महारानी भगवान की ऐश्वर्य को देख के क्या कर रही है, वो कृष्ण को प्रणाम कर रही है। अभी इसका रस क्या है, रसमय अर्थ क्या है नमस्ये शब्द का, यह है कि कुंती महारानी भगवान को कहती है, अभी तुम, मैं सोचता तुम साधारण व्यक्ति था, लेकिन है ही नहीं, तुम बड़ा आदमी, इसलिए प्रणाम स्वीकार करो। अब देखिए कोई भी भागवत का कोई भी श्लोक लीजिएगा, इट हैज गॉट 3 लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आपको प्राय आदि आत्म अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, यानी इस श्लोक का अभी हमारे जीवन में क्या उसका व्यवहार है, क्या उसका प्रयोग है, और ये जो अध्यात्म श्लोक है, अध्यात्म अंडरस्टैंडिंग है, मेरे जीवन के साथ या समाज के साथ, इस जगत में क्या चल रहा है उसके साथ क्या संबंध है। दूसरा, इस श्लोक का यथार्थ उस परिस्थिति में क्या है वो समझ में आएगा, वो दूसरा है। और तीसरा क्या है, उसमें रस, क्या रस है। तो भागवत के रस को अगर समझना है, हमारी जो मंद बुद्धि के द्वारा उसको आस्वादन नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहला है आचरण। आचरण ठीक रखने के लिए हमको अध्यात्म अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अध्यात्म अंडरस्टैंडिंग का अर्थ क्या है कि ये श्लोक को मेरे जीवन में कैसे व्यवहारिक रूप में लागू कर सकता हूं। जब मैं उस श्लोक को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में लागू करूंगा, तब मुझे वो बुद्धि मिलेगी, ददामि बुद्धियोगंतम, जिसके द्वारा उस श्लोक का यथार्थ अर्थ शब्द को मैं समझ सकता हूं। जब इस श्लोक के यथार्थ अर्थ को मैं समझूंगा, समझ के अभ्यास करता रहूंगा, तब कृष्ण रस को आस्वादन कर सकता हूं। ये 3 स्टेप है। पहला क्या है, हमारे जीवन में उसका आचरण, जिसके द्वारा हमको ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है जिसके द्वारा हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, और वो समझने के द्वारा हम वो समझ के अनुसार अभ्यास करते करते कृष्ण का जो प्रेम रस है, भागवत रस है, उसको आस्वादन कर सकते हैं। वैसे सीधा भागवत के रस को आस्वादन करने जाएंगे तो वो आभास मात्र रहेगा, वो वास्तविकता नहीं होगा। जैसे अन्य लोग जो हैं, बड़े बड़े भागवत कथाकार है, वो बहुत रोते भी रुलाते भी है, लेकिन वो सब होने के बाद भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं रहता। काम क्रोध लोभ सब कथा कहाँ चला गया, क्यों नहीं गया? क्योंकि उनको ये अधिभूत अध्यात्म अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो केवल कुछ रोने धोने का कार्य करते हैं। लेकिन ये श्रील प्रभुपाद जी का हमारा देन है, और अलग अलग परपोर्ट्स में अलग अलग तरीके से श्रील प्रभुपाद जी ये तीनों को ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि ये पढ़ते पढ़ते जो है हमको ये भागवत का रस को आस्वादन कर सकते हैं। चले, मैंने आपको एक चीज़ बताया नमस्ये ये शब्द का। अभी कुंती महारानी ने प्रणाम कर दिया, नमस्ये शब्द बोलते प्रणाम किया, बाद में उन्होंने क्या पुरुषम पुरुषम इस्तेमाल किया, क्योंकि कृष्ण ने प्रश्न पूछा,
कुंती महारानी से, मुझे प्रणाम कर रही हो, क्यों कर रही हो? कुंती महारानी ने कहा कि आप पुरुष हो ना, इसलिए, क्योंकि भगवान को पुरुष कहा जाता है। यू आर ए पुरुष। मैं तो तुमको बच्चा समझती थी, लेकिन अभी तुम पुरुष है। तो कृष्ण ने कहा मैं तो पुरुष हूं, वो तो ठीक है, तो कौन बोला कि मैं तो स्त्री तो नहीं हूं, मैं तो पुरुष हूं। कुंती महारानी कहती अभी तुम्हारा नटखटपंथी छोड़ा नहीं, तुम नमस्ये पुरुषम, आदि पुरुष हो तुम, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि आदि पुरुष हो तुम। अच्छा, आदि पुरुष हूं मैं। सही बात है, शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा का कोई आदि नहीं रहता है। आत्मा ना जन्म लेता है ना मरता है, आत्मा तो आदि है। तुम भी तो आदि पुरुष हो, क्योंकि शास्त्रों में आत्मा को पुरुष कहा गया है और उसका मृत्यु नहीं है, इसलिए आत्मा जो वो भी आदि पुरुष है। अब देखिए, अभी कुंती महारानी और कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा है, ये है रस। जैसे उसी को यथारूप में समझने जाएंगे, उसका वास्तविकता पुरुषम, कुंती महारानी ये शब्द पुरुषम इस्तेमाल कर रही है। क्यों इस्तेमाल कर रही है? क्योंकि सारे जगत को ये बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण वास्तविक पुरुष है, वो स्वतंत्र है, स्वतंत्रता को व्यक्त कर रही है। हे भगवान, आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। आपके सामने सब लोग तुच्छ है, अश्वत्थामा क्यों ना हो, कोई भी ब्रह्मास्त्र कुछ भी हो, और आपके सामने हम भी तुच्छ हैं, यू आर ऑल्सो नथिंग। लेकिन आपके अंदर ये भक्त वत्सलता की वजह से हमारे ऊपर कृपा करके आप हमारे साथ में घूम रहे थे। ये अधि आत्म अंडरस्टैंडिंग है। अधिभूता का क्या है? भगवान श्री कृष्ण साधारण नहीं है, वो पुरुष है, ही इज द ओनली एंजॉयर। बाकी जितने भी हम सब है वो प्रकृति होने के नाते केवल उनकी संतुष्टि के लिए, तत्प्रियार्थम, केवल उनके संतुष्टि के लिए हमको अपना जीवन यापन करना चाहिए। ये अधि आत्म अंडरस्टैंडिंग है। अधि आत्म अंडरस्टैंडिंग का अर्थ क्या है? हमारे लिए क्या है? कुंती महारानी तो कृष्ण को सामने दर्शन करके प्रणाम कर रही है, रसास्वादन कर रही है, कृष्ण भी रसास्वादन कर रहे हैं कुंती महारानी का प्रेम का, और कुंती महारानी में कृष्ण प्रेम का रसास्वादन, भतीजा और बुआ के बीच में संवाद है, उससे मेरा क्या लेना देना है? भतीजा और बुआ का जो बीच में जो संवाद का जो रसास्वादन करना है, तो सबसे पहला हमारी योग्यता क्या है? वो योग्यता ये है कि हमको अपने आप को प्रकृति समझना होगा, पुरुष नहीं समझना होगा, क्योंकि एकमात्र पुरुष है भगवान श्री कृष्ण। जब ऐसा समझेंगे तब हमको बुद्धि आएगी। क्या बुद्धि आएगी? ये जो श्लोक के इन शब्दों का यथार्थ समझने में बुद्धि आएगी। जब वैसी बुद्धि आएगी तो बुद्धि का उस अनुसार, बुद्धि के अनुसार जब पठन करते रहेंगे तब रसास्वादन हो पाएगा। बहुत सिस्टमैटिक है। जैसे अभी नमस्ये पुरुषम, कुंती महारानी ने कहा कि आप ही पुरुष हो, तो भगवान ने कहा बड़ी हंसी मजाक में, क्योंकि बुआ और भतीजा के बीच में हंसी मजाक होता है कि नहीं। अभी कुंती महारानी बहुत सीरियस होकर प्रार्थना कर रही है, कृष्ण बोल रहे मैं पुरुष हूं। हाँ तो सही है, सही बात है। अगर मुझे कहोगे कि पुरुष को जाके बोलोगे तुम पुरुष हो, तो उसको बुरा लगेगा क्या? तो समझ में नहीं आता क्या? दिखता नहीं है क्या? कृष्ण बोला क्या कोई संशय है क्या इसमें? कुंती महारानी कहा नहीं, संशय बात नहीं है, तुम आदि पुरुष हो, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है तुम आदि पुरुष हो। अच्छा, मैं समझ गया। तो आदि पुरुष, अगर मैं आदि पुरुष हूं तो आत्मा तो आदि है, तो मैं भी तो आत्मा हूं, तुम भी तो आदि पुरुष हो, ये भी आदि पुरुष है, सभी आदि पुरुष है, क्योंकि आत्मा का ना आदि होता है ना अंत होता है, और आत्मा को पुरुष कहा गया है शास्त्र में। तो कुंती महारानी कहती है नहीं, आप मनस्य पुरुषम तो आद्यम ईश्वरम, आप ईश्वर हो, यू आर द कंट्रोलर, सारा जगत को कंट्रोल करने वाले हो, और सभी लोगों का आदि हो, सभी लोग आपसे उत्पन्न होते, आप सब लोगों को नियंत्रण करते हो। ऐसा नहीं कि आप एक साधारण आत्मा हमारे जैसे। तो कृष्ण ने कहा अच्छा, मैं समझ गया, मैं भी ईश्वर हूं, जैसे इंद्र ईश्वर है, वायु का भी वायुदेव ईश्वर है, और अनेक ईश्वर है, उसमें मैं भी एक ईश्वर हूं। कुंती महारानी कहती नहीं, जहां बाकी जितने भी ईश्वर है ना, वो सब प्रकृति के अंतर्गत है, लेकिन आप प्रकृति परे हो। आप साधारण ईश्वर नहीं हो। आप में अन्य ईश्वरों में भेद ये है कि बाकी ईश्वर कैसे हैं? वो प्रकृति के अंतर्गत हैं, तीनों गुणों से युक्त हैं, लेकिन आपका जो ईश्वरत्व है वो साधारण नहीं है। प्रकृति परम, प्रकृति से परे हो। तब अच्छा, भगवान ने क्या समझ गया, ठीक है, मैं कुंती महारानी को कहते हैं ठीक है, मैं प्रकृति से परे हूं। अच्छा, अगर मैं प्रकृति से परे हूं, आप मुझे कैसे देख पा रहे हो?
क्योंकि दिव्य वस्तु जो चीज है वो दिखता नहीं है जो दिखता है वही चीजों को, जो नहीं दिखता है उसी को वो जो प्रकृति के परे होता है वो दिखता नहीं है। आप देख रहे हो और बोलते हो प्रकृति के परे हो। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, अलक्ष्यम, कुंती महारानी ने कहा अलक्ष्यम, आप अलक्ष्य हो। भले ही मुझे दिखाई पड़ रहे हो लेकिन आपका वास्तविकता क्या है? अलक्ष्यम। अलक्ष्य मतलब कोई आपको देख नहीं सकता, नोबडी कैन सी यू। सही बात है, आपको कोई नहीं देख सकता। तो मैं आपको कैसे देख पा रही हूं? क्योंकि आपकी कृपा से देख पा रही हूं। आपका विशेष कृपा है, इसी के लिए मैं इस बात को देख पा रहे हूं। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। तब भगवान ने कहा कुंती महारानी को बराबर है, ठीक है, अभी मैं समझ गया कि आप ये बोलना चाहते हो कि मैं परमात्मा हूं। परमात्मा जो है दिव्य होता है और दिखाई नहीं पड़ता है। तो कुंती महारानी ने कहा कि नहीं, सर्वभूतानाम अंतर्बहिर अवस्थितम। अभी आपने एक लीला किया, अभी कुंती महारानी ने देखा वो लीला को, वो समझा रही है, बता रही है आप साधारण नहीं हो। अंतर्बहिर अवस्थितम, अंतर मतलब सारे जीवों के अंदर भी निवास करते हो और बाहर भी निवास करते हो। अभी हमने देखा इसको, कैसे देखा? बाहर से आपने पांडवों को रक्षा किया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा गया था पांडवों के विरुद्ध छोड़ा गया था। भगवान ने उन ब्रह्मास्त्र को भी दमन किया बाहर से, और वो ब्रह्मास्त्र जो उत्तरा के घर में प्रवेश किया था उसको भी कृष्ण दमन किया। तो कैसे दमन किया? क्योंकि उत्तरा के हृदय में निवास करते हैं। अंतर बहिर अवस्थितम, अंतर बहिर मतलब अंदर भी रहते हो और बाहर भी आप निवास करते हो। अंतर बहिर अवस्थितम। तो कुंती महारानी और कृष्ण के बीच में एक बुआ भतीजा के बीच में चर्चा हो रही है। उस चर्चा में एक तरीके से बताया जाए, कृष्ण एकदम बिल्कुल बुआ के साथ हंसी मजाक का आस्वादन कर रहे हैं, और ये कुंती महारानी भी एकदम बिल्कुल विचलित अवस्था में वो कृष्ण का तत्व को निरूपण कर रही है और साथ साथ में कृष्ण का जो प्रेम रहे रसास्वादन भी कर रही है। अभी देखिए वापस इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला नमस्ते, कुंती महारानी ने प्रणाम किया। करने के बाद उन्होंने कहा पुरुषम। पुरुषम का अर्थ है कि जैसे कृष्ण को उन्होंने कहा कि आप कुंती महारानी से कहा कि हे बुआ मुझे क्या कर रही हो, प्रणाम करना ही ठीक नहीं है, आप माँ हो मेरे। ने कुंती महारानी कहा नहीं आप पुरुष हो। तो कृष्ण ने कहा अच्छा मैं पुरुष हूँ, दिखाई नहीं पड़ता है क्या मैं हूँ पुरुष हूँ? तो नहीं आप आदि पुरुष हो। तब कुंती महारानी ने कहा नहीं आप आदि पुरुष हो। अच्छा ठीक है मैं आत्मा हूँ। तो कुंती महारानी ने कहा कि नहीं आप साधारण नहीं हो, ईश्वर हो। तब कृष्ण का आर्ग्यूमेंट क्या था? अच्छा मैं समझ गया, ईश्वर हूं तो इंद्र चंद्र इत्यादि ईश्वर है, वो भी उनके जैसा मैं भी ईश्वर हूं। नहीं आप प्रकृति परम, प्रकृति से परे हो, साधारण नहीं हो। ये लोग तो साधारण ईश्वर है जो प्रकृति के माया के वशीभूत में है। और अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, अलक्ष्यम आप भले ही दिखाई पड़ रहे हो लेकिन साधारण लोगों को दिखाई नहीं पड़ते हो। सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम, आप केवल परमात्मा तत्व नहीं हो, ब्रह्म तत्व नहीं हो, साक्षात भगवान हो। इस प्रकार कुंती महारानी इन प्रार्थनाओं में कृष्ण के साथ आदान प्रदान कर रही है। और साथ साथ में थोड़ा इस श्लोक का हमारे लिए क्या है उसको भी थोड़ा चर्चा करते हैं। ये तो कुंती महारानी इस प्रकार का रसास्वादन कर रही है, इसका चर्चा में हम भी थोड़ा सा रस को आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन ये बात को ध्यान में रखना चाहिए, कुंती महारानी विश्वास को कहती है अंतर बहिर अवस्थितम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भगवान सबके हृदय में है और बाहर भी है, सबके हृदय में और सबके बाहर भी है। इसका हमारे जीवन में क्या उसका प्रयोग है? प्रयोग ये है, ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान मिला, इसका अर्थ ये है कि जब हम हर वस्तु को भगवान के संबंध में देखते हैं, हर चीज को भगवान के साथ संबंध में देखते हैं। जैसे आप सब जानते हो कि भगवद गीता में भगवान ने कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ने कहा तत्वदर्शिनः, आप एक तत्वदर्शी के पास जाइए और ज्ञान को स्वीकार कीजिए। क्योंकि वो उपदेश कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तत्व को दर्शन किया है। तो आपने उस तत्वदर्शी के पास गया, दीक्षा लिया, शिक्षा लिया, उसका परिणाम क्या होना चाहिए? परिणाम ये होना चाहिए कि आपको तस्मात् तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। जैसे ही आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ
द्रक्षस्यात्मन्यतो मही एवं ज्ञात्वा पुनर्मोहम न एवं याश्च पांडव येन भूतानि अशेषानि द्रक्षस्यात्मन्यतो मही। इसके जो तुरंत बाद वाला श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं एवं ज्ञात्वा, जैसे आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, न पुनर्मोहम, वापस मोह में नहीं जाओगे। क्यों वापस मोह में क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि ये न भूतान अशेषानि, जितने भी जीव है उन सारे जीवों को ये न भूतानि, भूतानि मतलब केवल जीव ही नहीं है, जो प्रकट हुआ है उसको भूत कहा गया है। सारे जितने भी जीव है, वस्तु है, हर चीज को द्रक्षसी, देखता है। कैसे देखता है? आत्मनि यथो मयि, कृष्ण के संबंध में देखता है। चाहे अपना पति हो या बच्चा हो या कोई भी हो, घर के प्रत्येक वस्तु, झाड़ू से लेके कोई भी वस्तु क्यों ना हो, हर चीज को कृष्ण के संबंध में देखना ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। प्राय हम क्या करते हैं कि महत्वपूर्ण श्लोक करके महत्वपूर्ण श्लोकों को याद करते हैं, लेकिन उसका आगे पीछे चीजों को देखते नहीं है। तो आगे भी देखना चाहिए, पीछे भी देखना चाहिए, क्या है, तभी तो उसका अस्तित्व मालूम पड़ता है। जैसे कुंती महारानी की प्रार्थनाओं का पहला श्लोक है, उसका आगे पीछे नहीं देखेंगे तो उसका यथारूप हमको मालूम नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार ये जो श्लोक है, ये प्रसिद्ध श्लोक है, प्राय सभी भक्त जानते हैं। क्या है वो? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः सत्वदर्शिनः। उसके बाद वाला श्लोक कौन सा है? ये वाला श्लोक है। एक बार तत्वदर्शी के पास जाके ज्ञान प्राप्त करने के बाद न पुनर्मोहम, वापस मोह में नहीं गिरोगे। क्यों नहीं गिरोगे भाई? क्योंकि प्रत्येक वस्तु को द्रक्षसी मतलब देखना। कैसे देखना? आत्मनि यथो मयि, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कृष्ण के संबंध में देखना। ये कृष्ण के संबंध में प्रत्येक वस्तु को जब तक नहीं देखेंगे हमारा बुद्धि स्थिर नहीं होता है। जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होता है तब तक कृष्ण तत्व का ज्ञान प्रकट नहीं होता है। अगर तत्व ज्ञान के बिना रसास्वादन नहीं हो पाएगा। सब लोग कहते हैं ना भागवत रस का आस्वादन करना चाहिए, कृष्ण प्रेम रस ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब हम अपने जीवन में प्रत्येक जो भगवत गीता के जो तत्व है, जो भी आदेश है, उसको बड़े कड़ाई से पालन करेंगे, जिसके द्वारा हमारे मन में या हमारे बुद्धि में सत्व स्थित होगा। ये सत्व में सत्वम संजायते ज्ञानम, तब वो ज्ञान सत्व में स्थित हुआ जो ज्ञान है उसके ऊपर आधारित होकर हम जीवन यापन करेंगे, रसास्वादन हो पाएगा। खास करके जब हम भागवत सुनने बैठते हैं, वो सोचते रस आस्वादन करना चाहते हैं। उन्होंने हमको रुलाया, उसने भी रोया, लेकिन वो कैसे संभव है जब हमारा आचरण बराबर नहीं है। आचरण जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ज्ञान का बात छोड़िए, रसास्वादन भी नहीं हो पाएगा। तो हमने अभी तक ये जो पहला श्लोक का चर्चा किया, अभी थोड़ा दूसरा श्लोक का हम चर्चा करने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, 5 मिनट जो बाकी है। माया जवनिका चन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। अभी कुंती महारानी कहती हैं कि माया जवनिका चन्नम। अच्छा, कृष्ण ने कहा अच्छा, तो इसका अर्थ यह है कि बहुत सारे लोग मुझे देख नहीं सकते। आपने कहा क्यों नहीं देख सकते? कुंती महारानी कहते हैं कि माया जवनिका चन्नम, क्योंकि जितने भी लोग हैं, लोगों के ऊपर माया का जवनिका, माया का जवनिका का अर्थ पर्दा, माया के पर्दा के द्वारा आवृत होने की वजह से आपको देख नहीं सकते। जैसे कुंती महारानी इस बात को कहा, कृष्ण ने कहा अच्छा मेरे ऊपर माया का पर्दा मेरे ऊपर आ गया। तो कुंती महारानी कहती है नहीं, आपके ऊपर नहीं, माया जवनिका चन्नम अज्ञा का अर्थ है अज्ञान का जो जवनिका है वो अज्ञान, ये बद्ध जीवों के ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। जैसे उदाहरण दिया जाए कि कोई पूछे कहाँ है सूर्य, कहाँ है? बादल ने सूर्य को ढक दिया है। वैसे व्यवहारिक भाषा में कहते हैं, लेकिन ये मूर्खता है। ये मूर्ख व्यक्ति कहता है कि बादल ने सूर्य को ढका है। नहीं, बादल ने सूर्य को नहीं ढका है। क्या किया बादल ने? हमारी दृष्टि को ढका है।
ये जो जवनिका जो है, माया का जो जवनिका जो है, वो हमारी दृष्टि को बांधा है। इसके वजह से हम कृष्ण को देख नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि माया के पास ऐसी ताकत है कृष्ण को बांधने की, नहीं नहीं, माया जवनिका चन्नम अज्ञा अधोक्षजम। कुंती महारानी कहते हैं कि अब अधोक्षज हो, अज्ञा अधोक्षजम। अधोक्षजम का अर्थ क्या है? अक्षजम ज्ञानम यस्य अधः, जिसके आधीन में रहता है, यानी जिसके नीचे रहता है। क्या ज्ञान, क्या क्या नीचे रहता है? अक्षजम ज्ञानम, यानी इंद्रिय जनित ज्ञान जो है, जिसके द्वारा हम भगवान को जान नहीं सकते, जो नीचे रह जाता है। अधः मतलब नीचे रह जाता है। ये नीचे का वस्तु जो ऊपर का वस्तु को जान नहीं सकता या पहचान नहीं सकता, इसलिए अक्षजम ज्ञानम यस्य अधः अजोक्षजः, भगवान का ये नाम है, कृष्ण का नाम है। तो इस जगत में सब लोग अपनी इंद्रियों के द्वारा आपको जानने के लिए प्रयास कर रहे, लेकिन कोई आपको जान नहीं सकता। नोबडी कैन अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि आप अधोक्षज हो, यू आर अधोक्षजा। न लक्ष्य से मूढ़दृशा, जो अपनी इंद्रियों के द्वारा न लक्ष्य से कोई आपको जान नहीं सकता। क्यों? मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा, नटो नाट्यधरो यथा। नटो नाट्यधरो यथा का अर्थ क्या है? जो नाटक करता है, जो ड्रामा करता है, वो व्यक्ति इतना सुंदर अपने आप को सजा देता है। मान लो कोई अच्छा व्यक्ति और रावण का रोल कर रहा है, समझ लो जी। तो बाकी जो ऑडियंस में बैठे हैं ना, सोचते हैं क्या, कितना, क्या अद्भुत रोल कर रहा है, क्या अच्छा है, कितना है। लेकिन उनको मालूम नहीं वो व्यक्ति कौन है। और दूसरी बात क्या है? वो जो नाटक के जितने भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, वो सब चीजें कुछ भी नहीं मालूम। केवल वो व्यक्ति उनको क्या देख रहा है? रावण के रूप में देख रहा है, लेकिन उसकी वास्तविकता नहीं मालूम। वास्तविकता क्या है? वो रावण नहीं है, इसलिए कोई और है, और अभी रावण का रोल कर रहा है। वो रोल करने के नियम कानून भी कुछ भी नहीं मालूम उनको। ही डजंट नो। इसकी वजह से कुंती महारानी कहती है, भौतिक संसार में जो लोग हैं वो आपको नहीं जानते। क्यों? कृष्ण कहा मैं तो सबके सामने आया हूं, सब लोग देख सकते हैं। नहीं, आप इतना बड़े नाटकबाज हो, इतना अच्छा नाटक करते हो, लोग जो है आपको देखने के बाद भी पहचान नहीं पाएंगे आप भगवान हो। जैसे किसके साथ हुआ था? दुर्योधन और अन्य लोगों के साथ हुआ था। दुर्योधन के सामने भगवान ने दिखाया, विश्वरूप भी दिखाया था, लेकिन फिर भी सोचा कि माया भी है। इसलिए आप कृष्ण का जो स्वरूप ज्ञान है वो वैसे ही लोगों को समझ में नहीं आता है। जब तक भक्त का कृपा नहीं होता है तब तक वो उनके सामने भगवत तत्व प्रकाशित नहीं होता है। कृष्ण भगवान है, उसको स्वीकार करना साधारण चीज नहीं है, क्योंकि भले ही उन्होंने अनेकों लीलाएं किया, लेकिन वो लीला इतना परफेक्टली किया है कि भक्त जो है उन लीलाओं को आस्वादन कर सकता है, और अभक्त जो है उनको साधारण मनुष्य समझ सकते हैं। कृष्ण इज ए परफेक्ट एक्टर। इसलिए कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में 2 श्लोकों में इन बातों को कह रही है। तो कल हम जब मिलेंगे तो आगे की श्लोकों को हम चर्चा करेंगे, जहाँ कुंती महारानी अन्य विशेषताओं को वर्णन करती हैं, खास करके गुण विशेष। बाद में कुंती महारानी अन्य श्लोकों में लीला विशेष, अभी तत्व विशेष हुआ, बाद में गुण विशेष, बाद में लीला विशेष। इन सबको 7 प्रकार की विशेषों को कुंती महारानी इन प्रार्थनाओं में प्रस्तुत करती है। तो कल जब हम मिलेंगे, आज जो चर्चा किया उसका थोड़ा सार भी चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि ये श्लोक जब तक आपको प्रत्येक शब्द के साथ अवगत नहीं हो गया तब तक इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जब आप शाम को जाएंगे इन श्लोकों को आप पढ़ने के लिए प्रयास कीजिएगा, और उन श्लोकों के शब्दों के अर्थ को भी जानने के लिए प्रयास कीजिएगा। ठीक है? कुंती महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस। एक प्रश्न लेंगे। हाँ, माननीय श्रीमन कथा व्यास जी, आपने बहुत ही ओजस्वी व्याख्यान प्रस्तुत करके हम सभी को जो है भक्तिमय किया। हमारा जिज्ञासा यह है कि जब माता कुंती यह प्रार्थना पढ़ रही थी तो क्या भगवान कृष्ण उस समय बीच में
उनको जवाब भी दे रहे थे या केवल प्रार्थना पढ़ती ही जा रही? अच्छा प्रश्न है। देखिए, कृष्ण बोल रहे हैं ऐसा करके श्रील विश्वनाथ ठाकुर वर्णन करते हैं, लेकिन इसका क्या उत्तर है, क्या समझ है? समझ ये है कि कुंती महारानी जब एक शब्द को उच्चारण कर रही है, तुरंत कृष्ण को जानती है ये तो बड़ा नटखट है। ये नटखट व्यक्ति जो है सीधा बात नहीं करता, कभी वो प्रश्न पूछ सकता है, अरे ऐसा है, तो उसका जवाब भी कुंती महारानी ये सोच रही है, अगर आप ऐसा सोचोगे कि ये है तो उसका जवाब ये है। लेकिन उसको हमारे भक्त समाज में, कथा में जब हम करेंगे तो एक ड्रामा के रूप में चर्चा करेंगे, तब उसका आस्वादन भी अच्छा होगा और समझ में भी अच्छा आएगा। हाँ, ये प्रथा है, इट इज ए सिस्टम। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस क्लास से शायद विश्राम भी ले रहे हैं। हाँ, ऐसा भगवान का प्रबंध है, दुर्भाग्य नहीं प्रबंध है। अच्छा, तो एक और भी जिज्ञासा इसलिए मैं व्यक्त करने के लिए अनुरोध करता हूँ आपसे कि जैसे आपने कहा कि जप करना भक्ति का एक अंग है, लेकिन भगवान की शरणागति लेना ही परम भक्ति है। बराबर। तो जप करते हुए तो हम देखते हैं व्यक्ति जप कर रहा है, भले वह गाली ही बोल रहा हो माला के ऊपर किसी के, मतलब एक मजाक की भी बात हो गई, वो हरे कृष्ण मन में बोल रहा हो, क्या बोल, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप कर रहा है, सुन रहे हैं। लेकिन शरणागति व्यक्ति की कैसे, इसको हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं? इसके लिए क्या गुण होना चाहिए व्यक्ति? हाउ कैन यू अंडरस्टैंड ये व्यक्ति शरणागत है कि नहीं, भगवान का शरण लिया है कि नहीं? तो शरणागति के लक्षण जो है वो आपको हरिभक्ति विलास में वर्णन किया गया है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षस विश्वासो, गुप्तृत्य वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, शद्विधा शरणागति। ये शरणागति के ये 6 लक्षण हैं। वो प्रभुपाद जी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, इस श्लोक के तात्पर्य में उस श्लोक को उल्लेखन करते हैं। ये जो हैं वो आप दूसरों को देख के ये नहीं कह सकते हो कि वो कितना शरणागत है, क्योंकि अंदरूनी बात है। हाँ, लेकिन अपने आप को मेजर करना चाहिए कितना शरणागत है। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका ऐसे या ओजस्वी और तेजस्वी श्री श्री राधा माधव में व्याख्यान पूरी दुनिया में संचालित होता रहे। हरे कृष्ण। कमलोचन प्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। संध्या के समय 6:30 से 8:30